विजय आर्य आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ। आज हम आपसे बात करेंगे कैराना लोकसभा संसदीय सीट के बारे में। कैराना लोकसभा संसदीय सीट के बारे में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। 2019 के इलेक्शन को लेकर डिस्कस करेंगे, 2022 को लेकर डिस्कशन करेंगे, जातिगत आंकड़े को लेकर डिस्कशन करेंगे और लास्ट कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि 2000 इलेक्शन में ये सीट किधर जा रही है। शुरू करते हैं। सबसे पहले 2019 के इलेक्शन की बात करते हैं। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें यहाँ से बीजेपी ने बाजी मारी थी। बीजेपी के प्रदीप चौधरी को 5,66,961 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि समाजवादी पार्टी की तबस्सुम हसन को 4,74,801 वोट प्राप्त हुए थे और कांग्रेस के हरेंद्र सिंह 69,355 वोट पा सके थे। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मतलब एसपी और बीएसपी मिलकर इलेक्शन लड़े थे। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं एसपी और कांग्रेस मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन में सम्मिलित हैं, तो उनका टोटल जो वोट बैठता है वो बैठता है 5,44,156 और बीजेपी का जो बैठता है वो 5,66,961 वोट के हिसाब से। अब बीजेपी आगे है 2019 के इलेक्शन को अगर मद्देनजर रखें, लेकिन 2019 से अब तक जो गतिविधियां हुई, जो घटनाएं घटी, उसके अकॉर्डिंग इन लोगों की मानसिकता में जो परिवर्तन हुए, जैसे महिला आरक्षण, मणिपुर और हमारी ओलंपिक विजेता महिलाओं के साथ जो हुआ, ये कई सारी घटनाओं को अगर हम मद्देनजर रखें तो कोई भी जो सत्ता में सरकार होती है उसके विरोध में थोड़ा बहुत जनसंपर्क या वोट बैंक पर फर्क पड़ता ही है और कम से कम वो फर्क 5% से ज़्यादा ही पड़ेगा। हम एक 5% मिनिमम लेके चलते हैं। तो अगर अब देखो इंडिया गठबंधन के बाद 5,44,156 हो रहा है और बीजेपी पर 5,66,961। अब 5% जो इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ेगा 2024 इलेक्शन में और बीजेपी की तरफ 5% घटेगा, तो ये जो 5% बैठता है बीजेपी का, ये बैठता है 28,348। तो 28,348 अगर हम इंडिया गठबंधन में जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 5,72,504, जबकि बीजेपी में से जब 28,348 माइनस किया जाता है तो ये हो जाता है 5,38,612। इस हिसाब से अगर चेक किया जाए तो इंडिया गठबंधन 2024 इलेक्शन में बीजेपी से आगे है। अब बात कर लेते हैं 2022 के इलेक्शन को लेकर, 2022 के विधानसभा इलेक्शन को संज्ञान में लेके देखो। कैराना लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभाएं आती हैं: नुक्कड़, गंगोह, कैनर्स, थाना भवन और शामली। नुक्कड़ की जो सीट थी वो बीजेपी के मुकेश चौधरी को प्राप्त हुई थी। यहाँ से बीजेपी के मुकेश चौधरी करीब 4,000 वोटों के अंतर से जीते थे। ज़्यादा अंतर नहीं था, 4,000 नहीं, सॉरी, करीब 35,000 वोटों के अंतर से जीते थे। नहीं सॉरी, लगभग वोटों का अंतर बहुत कम है, करीब 500-600 वोटों के अंतर से जीते थे, बहुत कम अंतर था। और गंगोह जो सीट है वहाँ से बीजेपी के कीरत सिंह गुर्जर जीते थे। कैनर से समाजवादी पार्टी जीती थी, थाना भवन से रालोद जीती थी और शामली से भी रालोद जीती थी। ठीक है, मतलब अगर यहाँ से अगर हम नोट करें तो इंडिया गठबंधन 3-2 से आगे है
इस सीट पर। अब बात करते हैं टोटल वोट की। तो जो टोटल वोट बैठता है बीजेपी का पांचों विधानसभाओं में, वो बैठता है 5,14,752। ठीक है। और इंडिया गठबंधन का जो बैठता है वो बैठता है 6,70,208। इसमें भी इंडिया गठबंधन का अगर 5% वोट जो उस समय तक बढ़ जाएगा और बीजेपी का 5% घट जाएगा, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है इस समय और सत्ता वाली पार्टी हमेशा वोट बैंक के हिसाब से नुकसान में जाती है ज़्यादातर 90%। तो अगर हम वो वैसे तो इंडिया गठबंधन यहाँ से भी सीधे सीधे क्लियर कट पास होते लग रही है उसकी सीट। अगर हम 5% माइनस करते हैं बीजेपी का, तो ये -5% करते ये बैठेगा 4,89,000 अप्रोक्सीमेटली, मतलब 4,89,000। और इंडिया गठबंधन का बैठेगा 6,95,945। अगर डिफरेंस देखें दोनों का तो ये बैठेगा 2,06,940, मतलब 2,06,940। एक बड़ा अंतर दिखाई देता है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। इस लिहाज से भी ये सीट इंडिया गठबंधन के पास दिखाई देती है, क्योंकि 2 लाख वोट का अंतर बहुत होता है। इसको पाटना इतनी जल्दी आसान नहीं होगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जातिगत समीकरण की। जातिगत समीकरण की हम बात करेंगे। वैसे देखो यहाँ पे एक क्लियर कट एक बात बता दूं, मुस्लिम और जाट बहुल एरिया है ये। यहाँ पे मुस्लिम और जाट मतदाताओं की संख्या काफ़ी मात्रा में है और यही ज़्यादा मुख्य रूप से सीट किस करवट बैठेगी या ऊँट किस करवट बैठेगा ये डिसाइड करते हैं। दूसरी बात, ये जो लोकसभा सीट है वो हरियाणा की सीमा से लगी हुई है। हरियाणा से सिर्फ 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, या ये कह सकते हो पानीपत से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। बात कर लेते हैं जातिगत आंकड़े की। तो जो जातिगत आंकड़ा है उसको हम देखो, यहाँ पर मुसलमान है, दलित है, पिछड़े हैं, पिछड़े में जाट, सैनी, प्रजापति, कश्यप, ब्राह्मण है, राजपूत हैं, गुर्जर हैं। पहले मैं बता देता हूँ कितने कितने। मुसलमान 5.5 लाख, मतलब 5,50,000 करीब। दलित यहाँ पर है करीब 2 लाख। पिछड़ा करीब 4 लाख, जिसमें लगभग 2 लाख से ज़्यादा जाट है। बाकी सैनी, प्रजापति और कश्यप। और ब्राह्मण 60,000, राजपूत 75,000, गुर्जर 1,30,000। ये है कहानी। अब इनको दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। देखो, बीजेपी के साथ ब्राह्मण जाएगा 60,000 या 0.6 लाख बोल सकते हो। राजपूत के साथ जो राजपूत बीजेपी के साथ जो कि 75,000 है, 0.75 लाख। गुर्जर 1.3 लाख लगभग बीजेपी के साथ। और जो हमारा दलित वोट है 2 लाख, उसमें कुछ एसटी वोट भी है और एसटी वोट ज़्यादातर बीजेपी के साथ जाता है। तो ये मान के चलिए कि 2 लाख में से 50,000 या 0.5 लाख करीब बीजेपी की तरफ आ जाएगा। तो 0.5 लाख ये और आ गया। इसका टोटल हो जाता है 3,15,000। अच्छा, अब इंडिया गठबंधन की बात कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन मुस्लिम 5.5 लाख फुल वोट इंडिया गठबंधन की तरफ। अब SC/ST जो 2 लाख था उसमें से हमने 50,000 इधर ट्रांसफर कर दिया। 1,50,000 वोट या 1.5 लाख वोट जो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा। उसके बाद जाट लगभग 2 लाख, तो 2 लाख जाट ये भी इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे। तो ये टोटल जो बैठता है ये बैठता है 9 लाख। इसमें मैंने सैनी, प्रजापति, कश्यप जो कि मिला के लगभग 1.5-2 लाख के बीच होंगे उनको शामिल नहीं किया है, क्योंकि ये दोनों तरफ बटेंगे 50-50, 60-40, 40-60 के रजिस्ट्रियों में। तो 10-20 हज़ार वोट इधर उधर फर्क पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ से जो दोनों कहानी आती है, एक तरफ 9 लाख वोट, एक तरफ 3,15,000। बहुत बड़ा डिफरेंस है, करीब करीब लगभग 6 लाख वोट का डिफरेंस आता है। तो जब 6 लाख वोट का डिफरेंस, तो इतनी
मोटे गैप को, इतने हैवी गैप को पाट पाना बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस समय जो बीजेपी की हालत है बहुत खस्ता है महिला आरक्षण को लेकर, प्लस मोदी जी की जुमलेबाजी को लेकर, उनने जो वादे किए वो पूरे नहीं हो सके उसको लेकर। दूसरा, अभी एक रोज पहले सोशल मीडिया पर जो पत्रकार काम कर रहे थे उनको मोदी जी ने जिस प्रकार या सरकार ने डायरेक्टर जो मोदी जी का पीछे से हाथ रहा होगा, मोदी जी के कहने पर उठाया गया, फिर छोड़ा गया और फिर शायद आज फिर बुलाया गया वो। और तीसरा, संजय सिंह को भी उठा लिया गया है। अब इस तरह की गतिविधियां जब लोकतंत्र में होती हैं तो जनता सचेत होती है, और जनता सचेत होती है तो जनता जागरूक होती है, और जागरूक होती है तो वो समझ जाती है कि सरकार पुनः सत्ता पाने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। इसलिए वो खुद लोकतंत्र को बचाने के लिए सही जगह वोट करती है। बस इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। फिर एक लोकसभा सीट लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।